आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। मैं विकास कुमार। आज हमारे साथ हैं वैशाली जिला के युवा लोजपा के जिला महासचिव मनीष कुमार ठाकुर जी, और हमारे साथ हैं मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार जी। अभी जो सिचुएशन बन रही है बिहार विधानसभा चुनाव की, जो तारीख घोषित होने के बाद अब ऐसी कयास लगाई जा रही है, या जो सूत्रों से पता चला है कि लोजपा गठबंधन से, जो एनडीए की गठबंधन है, वहाँ से टूट करके वो अब अलग अपना रास्ता चुन रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें जो सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। इस पे हम मनीष कुमार जी से उनकी राय जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। ये पार्टी जो लोजपा अभी है, क्या उनको एनडीए गठबंधन में ही रहना चाहिए या उससे अलग अपनी राहें जुदा करके एक नए सिरे से चलने की कोशिश करनी चाहिए? क्या कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और मेरा सर्वप्रथम यह कहना है कि सबसे पहले तो हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और लोजपा के संस्थापक रामविलास जी के साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इस विषय को हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि एनडीए 143 लोजपा जो है, जो 143 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अडिग है। और सूत्रों के हवाले से हम लोगों को भी पता चला है कि लोजपा 143 सीट पर लड़ेगी। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी से ये कहना चाहूँगा कि वो इस विधानसभा चुनाव में एनडीए का घटक दल का हिस्सा बने रहे, चूँकि बनने के पीछे एक रीज़न है कि उनको इस चुनाव में बहुत सारा फ़ायदा होगा। और जहाँ तक नुकसान की बात रही, तो हम मांग करेंगे अध्यक्ष जी से कि वो इस एनडीए घटक दल का हिस्सा रहे, और वो अगर घटक दल का हिस्सा नहीं रहते हैं तो कार्यकर्ताओं में मायूसी आएगी और कहीं ना कहीं इसका चुनाव परिणाम पर भी असर देखने को मिलेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं तो जो उन्होंने कहा है कि कम से कम हमें 43 से 50 सीट जो भी है वो मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि हमेशा एनडीए गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रही है? निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बात सही है, क्योंकि हमारा जो संस्थापक है, पार्टी के संस्थापक है रामविलास जी, आदरणीय रामविलास जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो बिहार हित में बिहारी फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट्री योजना लेके आए हैं, जिसमें हमेशा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का वो चर्चा करते हैं। और उनका चुनावी डॉक्यूमेंट विजन में उनका एक कहीं ना कहीं एक स्थान पर उनका ये रहा है कि हमारा बिहार और बिहारी फर्स्ट रहे, सर्वप्रथम फर्स्ट रहे। इनका हमारे पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिशा निर्देश संसदीय दल का जो अध्यक्ष होते हैं उनके दिशा निर्देश पर, तमाम लोजपा के वरिष्ठ साथियों के दिशा निर्देश पर प्रत्येक निर्णय लेने के लिए वो सक्षम है। और कहीं ना कहीं उनका एनडीए में, खासकर एनडीए में घटक दल भाजपा जदयू के साथ, खासकर जदयू के साथ उनका तालमेल ठीक ढंग से नहीं बैठ रहा है, और उनका अपमान इस एनडीए में होते आ रहा है। तो चूँकि ये चुनाव का मौसम है, चुनावी रंग चढ़ गया है, प्रत्येक लोजपा, भाजपा, जदयू या कोई भी दल के लोग हैं, उन लोगों पर ये चुनावी रंग चढ़ गया है। तो ये चुनाव का एक अंग है, ये होते रहता है, और ये तो चुनाव का एक मौसम है, ये होना है, होवे करेगा। कल क्या होगा देखिए। अच्छा, जिस तरीके से हमेशा कहा गया है रामविलास पासवान जी के बारे में कि वो एक मौसमी वैज्ञानिक है, लेकिन अब क्या लगता है कि जब से चिराग पासवान जी को बागडोर दी गई है, तब से रामविलास पासवान की पकड़ लोजपा पार्टी पर और कार्यकर्ताओं पे ढीली पड़ती जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इस बात से तो हम बिल्कुल खंडन करते हैं, क्योंकि जो उनका व्यक्तिगत जो हमसे या प्रत्येक छोटा कार्यकर्ता जो है उनसे, खासकर माननीय चिराग भाई पासवान जी, जो हम लोग छोटा कार्यकर्ता है, उनसे हम लोगों का डायरेक्ट संपर्क है।
तो हम कैसे कहेंगे जो उनका कार्यकर्ता से ढीली पकड़ होते जा रहा है। और ये जहाँ तक बात रहा जदयू, आप क्या बोले थे जदयू के बारे में, बोले हैं ना जदयू का, तो अपमान की जो बात है भाई जी, अपमान नीतीश जी क्या है, नीतीश जी मौसम वैज्ञानिक नहीं है, नीतीश जी भी तो वही है। अब पिछला 5 साल का देख लीजिए बैकग्राउंड उनका, वो भी वही है। तो मौसम वैज्ञानिक का बात नहीं है, ये चुनाव कोई भी नेता राजनेता का यही है, वो जैसा देश वैसा भेष। अच्छा, क्या क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब जब बिहार की जनता 15 साल लालू राबड़ी के शासन और 15 साल नीतीश के शासन के बाद अब एक थर्ड फ्रंट की तरफ जाना चाहिए और एक युवा सोच के साथ, जैसे चिराग जी हैं या और भी जो नई पार्टियां हैं, जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम आ रहा है, तो इन लोगों को एक कोलिएशन बना करके और फिर से सरकार बनाने की कवायद करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये मेरा भी सोच है, क्योंकि हम युवा हैं, सर्वप्रथम युवा है, तो युवा का तो सोच रहेगा कि युवा का ही सरकार बने, सब कुछ युवा का हो। और खासकर प्रत्येक चुनाव में युवा ही प्रत्येक पार्टी का रीढ़ है। तो हम लोगों का तो यही मांगे हैं कि सब आदमी एक साथ आ जाए और एक तीसरा मोर्चा का विकल्प खोल के चुनाव लड़े। अच्छा, जिस तरीके की सिचुएशंस अभी आ रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद ने अपने छोटे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनवाया, कहीं वही महत्वाकांक्षा लिए चिराग पासवान जी भी बैठे हो और शायद उनको उप मुख्यमंत्री का सीट ना मिल रहा हो, जिसकी वजह से वो हमेशा गठबंधन के खिलाफ बोलते रहे? जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी, छोटा या बड़ा, उस पार्टी के संस्थापक हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनका सपना होता है कि मेरा पार्टी है, हमारा विधायक सांसद है, तो उनका भी एक सपना है कि हमारा भी मुख्यमंत्री बने, हम बने। वो तो प्रत्येक पार्टी का ही नियम है। तो ये महत्वाकांक्षा लिए आपके हिसाब से बैठे हैं चिराग जी कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना है। अगर ये महत्वाकांक्षा लिए बैठे हैं तो फिर उसको उजागर करने में क्या परेशानी है? अब जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस चीज़ को थोड़ा वो करेंगे, लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारा अध्यक्ष जी ही मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हो, और उनको हम लोग भारी से भारी मतों से उनको लीड करवाएंगे। जब गठबंधन टूटती है तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा लोजपा के लिए? नुकसान होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी, जदयू और लोजपा कंबाइंड पार्टी होकर चुनाव लड़ रही है, तो नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा। उनका सपोर्ट कट जाएगा, उनका सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान उनको झेलना पड़ेगा इस चुनाव में। थोड़ा बहुत, या फिर जिस तरीके से बिहार की राजनीति हमेशा जातिवाद पे रही है, जाति बहुल इलाकों पर अपने अपनी कैंडिडेट खड़ी करती आई है सभी पार्टियां, उस नज़रिए से अगर देखें तो आपको लगता है कि कितना प्रतिशत वोट बैंक लोजपा के खाते में आएगा? जी निश्चित रूप से, अगर युवाओं को देख के चले तो हमारा जो युवा है, ये हमारी पार्टी की बात नहीं है, हम दूसरे पार्टी के लोगों से भी संपर्क साधे हैं, और अदरवाइज कोई भी जो पार्टी में नहीं है, जो किसी दल में नहीं है, उनसे भी संपर्क साधे हैं। तो उनका ये मांग है कि चिराग पासवान एक अच्छा नेता है और उनके पक्ष में हम लोग जाएंगे। तो निश्चित रूप से मिला जुला के 30% उनके पक्ष में लोग जाएंगे, युवा खासकर। मतलब सीधा सीधा कहना है आपका कि लोजपा अभी गठबंधन में ही रहे तो भलाई है? जी बिल्कुल, ये तो सब प्रथम मेरा ये मांग है कि लोजपा गठबंधन में रहे, एनडीए का घटक दल का हिस्सा रहे। और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करते हैं, हम पूरे क्षेत्रवासी मांग करते हैं, राजा पाकर विधानसभा के जनताओं से हम मांग करते हैं और करवाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप एनडीए घटक दल का हिस्सा बने रहे। इसमें मेरा, आपका और तमाम पार्टी के लोगों का हित कैसी लोगों का भलाई होगा। नीतीश जी भी बोलिएगा क्या? हमारे साथ मीडिया प्रभारी जिलाध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी के जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि जब ये गठबंधन टूटेगा तो क्या नफ़ा और क्या नुकसान हो सकता है? खासकर तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से आग्रह करेंगे कि अभी फ़िलहाल एनडीए गठबंधन में बने रहे तो हमारे पार्टी के लिए ज़्यादा हित का काम होगा। किस तरीके के, अगर वो निकल जाते हैं वहाँ से, तो किस तरीके का नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है? जी थोड़ा मोड़ा तो नुकसान होगा, परेशानी आएगी,
और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि ये इस चुनाव भर एनडीए गठबंधन में बने रहे और 2025 विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग बने रहेंगे और मजबूती से चिराग पासवान जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो खुद को एक मुख्यमंत्री के तौर पे रख रहे हैं, सामने दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, पुष्पम अपने को कर रही है, तो चिराग पासवान जी क्यों नहीं कर रहे हैं? और शायद यही वजह हो कि वो पार्टी से अलग होना चाहते हो, या फिर जो नीतीश कुमार का काम है पिछले 15 सालों में उसी पर ये चुनाव लड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, इनका कुछ काम जो है वो कागज़ पे ही रह जाती है और उस मुद्दे को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी उठाते हैं तो उनको बोला जाता है कि एनडीए में रहते हुए और ये एनडीए के तरफ नीतीश कुमार जी के तरफ मुद्दा उठाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का हमेशा जो भी मुद्दा उठा है बिहार सरकार और बिहार के हित में उठा है और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो एक विज़न 2 अप्रैल में होने वाला था वो कोरोना महामारी के लेकर नहीं हुआ, उसमें उनका सोच था कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हम लोग भी रैली का पूरा तैयारी कर चुके थे लेकिन कोरोना महामारी को लेकर नहीं हो पाया और वो मतलब ऐसा हुआ कि हमेशा नीतीश कुमार जी के तरफ वो उठाते थे, बट ऐसा हुआ ना कि चिराग पासवान जी जब भी मुद्दा उठाए तो हमेशा हित में ही उठाए कि बिहार को फ़ायदा हो, बिहार को युवाओं का भी वो हमेशा बात उठाते रहे। और विपक्ष दल को लगता है कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार पे निशाना साधते हैं, ऐसा कोई बात। अच्छा, जब हम बात करते हैं तो जब हमारे दोस्तों में अनबन होती है तो हम लोग साथ बैठ के सुलझाते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे अपना प्रकट करना, ठीक है, इसको आप कितना हद तक जायज़ मानते हैं? जी, सोशल मीडिया पे हद तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगभग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमारे जो संस्थापक है लोजपा का राष्ट्रीय रामविलास पासवान जी, उनका तबीयत लगभग 10-15 दिनों से ख़राब है। वो हम लोग को भी मन दुखी है कि वो अभी अगर वो स्वस्थ रहते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को वो बताते, रास्ता मार्गदर्शन देते तो अभी तक फैसला हो जाती कि एनडीए में ही रह के चुनाव लड़े या अलग रहे। लेकिन वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और हमारे बीच आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मार्गदर्शन दे ताकि बिहार में चुनाव अच्छा से हो। और जब हम मार्गदर्शन की बात करते हैं तो 2014 में लोजपा गठबंधन की थी बीजेपी के साथ, एनडीए गठबंधन में शामिल हुई थी। उस समय भी रामविलास जी ने कहा कि जो चिराग जी का फैसला होगा वही कबूल होगा। तो अब लगता है कि अभी अगर वो स्वस्थ होते, अगर वो कहते भी तो चिराग पासवान जी उस बात को मानते, या जिस तरीके से पशुपति कुमार मुखर होकर के बोल रहे थे कुछ दिन पहले तक, फिर उनको कहना पड़ा कि नहीं अब जो चिराग पासवान जी कहेंगे वही होगा। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी, वो हमारे हाजीपुर के सांसद है, लोकप्रिय सांसद पशुपति पारस जी, वो कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला था कि सूत्र के हवाले पता चला कि वो बोल रहे हैं कि मतलब लोजपा में अगर एनडीए से हटती है तो हम लोजपा के साथ नहीं है, लेकिन वो कल शाम में लाइव आके बताएं कि नहीं, अगर कुछ भी हो जाएगा चिराग पासवान जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये है नीतीश कुमार जी और मनीष कुमार ठाकुर जी। सीधा सीधा इनका यही कहना है कि अभी जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां बन रही है, जो सर्कमस्टांसेज है, इसमें यही भलाई है कि चिराग पासवान जी अभी अगर अपने आप को खुद को एक मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं तो वो 2025 तक सोचे, क्योंकि वो खुद युवा हैं, अभी उनकी एक लंबी सियासी पारी खेलना है। तो अभी उस पर ज़्यादा फोकस ना करके अभी ये ध्यान दे कि अभी सरकार में बने रहें और कुछ और पॉपुलैरिटी हासिल करे तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो क्या इससे जब गठबंधन टूटेगी तो बहुत सारे नुकसान होंगे लोजपा को ही। शायद जो जितनी सीटें उन्होंने बरकरार रखी है
उस पर भी उसका असर पड़ सकता है, वोट बैंक पे असर पड़ सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग मनीष कुमार जी ने और नीतीश कुमार जी ने हमारे सामने रखी है। कैमरामैन ज्योतिष कुमार के साथ मैं विकास कुमार, जनता न्यूज।